हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने लास्ट पार्ट में आप लोगों को बताया था, लास्ट जो पार्ट था वो 6 पार्ट था अबाउट माय रॉन्ग मैरिज। तो उस मैंने आपको बताया था कि कैसे शादी हुई थी, कैसे ये 2 बजे के बाद बारात लेकर आए थे। तो उसमें भी कुछ चीज़ें मिस हो गई थी। अब उसमें हुआ क्या था कि एक तो जैसे फेरे हुए हमारे, फेरे होने के बाद, फेरे होते ही मेरी ना मदर ने बोल दिया, मेरी मदर इन लॉ को। जनरली ऐसी बात चल रही थी कि मेरी शादी के 3 दिन बाद ही ना करवा चौथ का फास्ट था। तो मेरी मम्मी ने बोला कि हमारे में ना मतलब ऐसा होता है कि करवा चौथ का जो फर्स्ट फास्ट होता है ना, वो लड़की अपने मायके में रखती है, तो आप इसको भेज देना, यहाँ आप लोग लेकर आ जाना फास्ट के लिए, करवा चौथ के। तो मेरी जो मदर इन लॉ है दर्शना रानी, जो हिमांशु डेमला मेरे हस्बैंड की मदर जो है, तो मेरी मदर को जवाब दिया उन्होंने, अपने रिवाज ना अपने पास ही रखो, अपनी बहू के साथ करना। मतलब इस तरीके से मेरी मम्मी की इंसल्ट करी इन्होंने, तमाशा कर दिया। फेरे होते ही इन्होंने लड़ाई कर दी, और कोई लड़ाई वाली बात नहीं थी, नॉर्मल सी चीज़ थी। एक फास्ट के ऊपर बोला ही था, आपका भेजना ना भेजना मैटर करता था, लेकिन इस तरीके से सब पब्लिकली बेइज्जती करना, इंसल्ट करना किसी की, वो बहुत बड़ी चीज़ थी। तो इन्होंने ऐसे किया। 2 बजे के बाद रात को ये बारात लेकर आए, और सुबह 6 बजे 5 बजे फेरे हुए, जब लोगों की डोलियाँ जा रही थी। सगाई में मेरे को एक चीज़ और बतानी थी, जैसे शादी से 2 दिन पहले सगाई थी हमारी, तो उसमें ना इनकी जो सिस्टर है, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ है, जो इनकी जो सिस्टर है वो सबसे बड़ी है घर में। मतलब ये 2 भाई हैं और सबसे बड़ी इनकी सिस्टर है, तो सबसे छोटे मेरे हस्बैंड हैं। तो उनकी तरफ से भी एक गोल्ड का सेट मेरे को इन्होंने डाला था, ठीक है, पब्लिकली डाला था। और एक इन लोगों ने डाला था, और भी चीज़ें डाली थी, बट वो भी सेट पता नहीं वो नेकलेस इन्होंने डाला था या इनकी सिस्टर ने डाला था, बट हमें जो बताया गया कि ये सिस्टर की तरफ से है। और ये सब कुछ उस टाइम पे लेके चले गए। जैसे सब कुछ हो गया, मतलब सगाई हो गई, खाना हो गया, मतलब डिनर वगैरह हो गया, उसके बाद ये लोग सब कुछ हमसे लेके चले गए, जो मुझे इन लोगों ने पहनाया था, पब्लिक को दिखाने के लिए, गेस्ट को दिखाने के लिए कि हाँ भाई हमने तो इतना गोल्ड चढ़ाया है लड़की को। वो सारा गोल्ड ये लोग लेके चले गए अपने साथ, मुझसे मतलब उतरवा के लेकर। और तीसरी चीज़ ये हुई थी कि जो मेरे को इन्होंने शगुन डाला था ना, जैसे हमने लड़के को डाला था, और पूरी फैमिली को जो कपड़े, गोल्ड और कैश दिया था, पूरे रिलेटिव्स को, मदर को, फादर को और भाभी को, और जो और मतलब इनके भैया को, सबको दिया था। तो ऐसे इन्होंने मुझे एक कैश डाला था, मतलब हमारी तरफ तो सिर्फ मुझे ही डालना था, मुझे ही देना था इन्होंने, हमने तो सबको ही देना था, हमने सबको दिया था, पूरे रिलेटिव्स हो गए, गोल्ड भी दिया, हर चीज़, कपड़े हो गए, सब कुछ। तो ये ना मतलब मेरा जो शगुन का जो एनवलप था, मेरे शगुन का जो एनवलप था, जो मुझे इन्होंने दिया था, जो इन्होंने हमसे गोल्ड लिया ना सारा, वो गोल्ड के जो बॉक्स थे जिसके अंदर, पॉली बैग के अंदर, उसी के अंदर मेरा ना शगुन का जो वो था, लिफाफा जिसको बोलते हैं एनवलप, वो मेरा उसके अंदर ही था पड़ा हुआ। वो भी ये लेके चले गए, और हमें बताया नहीं इन्होंने कि उसमें निकला है या नहीं निकला है। वो शादी होने के बाद जब मैं इन लोगों के घर पे गई ना, तो मैंने बोला कि मेरा जो शगुन का जो लिफाफा था, जो एनवलप था, वो आपकी साइड आ चुका है शायद। तो इन्होंने बोला क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे रिलेटिव्स ने तो डाला होगा ना, तुम्हारे रिलेटिव्स की तो इतनी औकात ही नहीं है। वो भी रख लिया इन्होंने, वो भी नहीं दिया, ऐसे तमाशा किया इन्होंने। फिर चलो जी, डोली लेके जब शादी हो गई, फेरे हो गए, डोली लेके घर गए, डोली लेके घर गए, तो इन्होंने कोई मेरी कोई भी रस्म नहीं की इन्होंने, कोई भी। जो एक गेम खेलते हैं वो अंगूठी वाली, इतना शौक होता है नया नया शादी का सबको, और मतलब जो लेने वाली जितनी भी रस्में थी वो पूरी तरह करी है इन्होंने, जो लेने वाली रस्में थी। बाकी मेरा कोई शौक, मेरी जो रस्में थी सब छोड़ दी इन्होंने, कोई भी नहीं की।
जाके बिल्कुल सन्नाटा, शादी वाला घर लग ही नहीं रहा था, बिल्कुल सन्नाटा। और क्या किया, जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, मतलब जो मेरे हस्बैंड की बहन है, उनका बेटा उस टाइम पे था, आई गेस 8-9 मंथ्स का था या उससे ज़्यादा का था। तो उसको मेरे हाथ में पकड़ा के फिर मेरे घर में एंट्री करवाई इन लोगों ने। इट मीन्स इनको बच्चा चाहिए था, वारिस चाहिए था, तभी तो इन्होंने ऐसे एंट्री करवाई मेरी, ठीक है। और कोई मेरा कोई शगुन नहीं इन्होंने किया। चलो तुमने इस तरीके से एंट्री कराई कि हमारा वारिस आएगा या कुछ भी है, लेकिन जब वो वारिस आया तो उसकी कदर भी नहीं की तुम लोगों ने। तो इतनी बेकदरी की है ना बच्चे की, पता नहीं कहाँ जाके भुगतेंगे ये लोग, ठीक है। फिर क्या हुआ, मेरा भाई मुझे छोड़ने गया था डोली के टाइम पे, तो मेरा भाई भी वहाँ पे बैठा हुआ था कुछ टाइम तक। और उसके बाद मेरा भाई अपने घर के लिए वापस निकल गया मुझे वहाँ पे छोड़ के। तो शाम हो गई, मतलब बैठे रहे, 3-4 बज गए। 4 बजे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए हमें भेजा कि हाँ आप रेस्ट कर लो। और चेंज करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, मतलब मेरे कोई कपड़े इन्होंने बनाए ही नहीं थे। अब हुआ क्या था, जब मेरी मदर ने ये करवा चौथ वाली बात बोली ना, तो मेरी मदर इन लोगों ने लड़ाई कर ली उस टाइम पे। मतलब अपने रिवाज अपने पास रखो, अपनी बहू के साथ करना, हमें मत सुनाओ, ऐसे ऐसे करके लड़ाई कर ली उन्होंने फेरों के बाद ही। तो बैंक्वेट में ही लड़ाई हो गई, कर दी इन्होंने। तो नहीं तो हमारा ये था कि हमारे घर में ना लड़की जो होती है ना, वो एक दिया जला के जाती है। तो वो दिया मैं जला के गई थी घर से शादी के लिए, जैसे जब मैं निकली थी मेकअप के लिए, वो हमारे जो बड़े जो होते हैं उनके नाम का दिया जलता है, तो वो जला के मैं घर से गई अपना मेकअप के लिए, जो सैलून जाना था वहाँ गई। तो फिर था कि नेक्स्ट डे जैसे मेरे फादर नहीं है, तो उनकी फ़ोटो के आगे भी मुझे आशीर्वाद लेके उनका, तब मुझे यहाँ से विदाई करनी थी, घर से विदा होना था मुझे। मेरे मन में था, मेरी मम्मी के मन में था कि हम घर से विदाई करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि बैंकेट में लड़ाई हो गई, ये लोग मुझे घर भी नहीं लेके आए, ना मुझे मेरे पापा का आशीर्वाद लेने दिया इन लोगों ने। मतलब मेरे फादर नहीं है तो कम से कम मैं उनकी फ़ोटो पे माथा टेक लेती, अपने चिठेरों पे माथा टेक लेती। वो जो दिया जल रहा था, वो दिया जला के फिर लड़की विदा होती है दोबारा से, तो हमें ये था। तो दिया वो दोबारा से जला के फिर लड़की विदा होती है घर से, तो ये सब चीज़ें इन्होंने मुझे नहीं करने दी। मेरा बहुत मूड ख़राब हुआ उस टाइम पे, मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। तो इन्होंने मेरी सारी चीज़ें स्पॉइल कर दी। मतलब एक तो मेरे फादर नहीं है, और मैं चाहती थी मैं अपने फादर के आशीर्वाद से विदा हूँ, वो भी मुझे होने नहीं दिया। तो और जो हमारे बड़े हैं उनके नाम का दिया मुझे फिर से जला के फिर यहाँ से विदा होना था, कुछ भी इन्होंने नहीं मुझे करने दिया। मेरी मदर इन लॉ ने हर तरफ अपनी चलाई, कुछ भी नहीं करने दिया हमें। तो फिर उसके बाद मुझे ये था कि मैं अपना सारा सामान भी, जैसे घर से विदाई होगी तो मैं अपना सारा सामान यहीं से हम लोड करवा लेंगे गाड़ी में, यहीं से लेके जाऊंगी। बट ये लोग घर पे आए नहीं, घर से विदाई हुई नहीं, बैंक्वेट से ही चले गए हम विदाई के लिए। विदाई वहीं से हो गई मेरी इनकी वजह से। तो मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे। अब मैं वहाँ पहुँची जब अपने ससुराल, और मेरे पास चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं। इन लोगों ने मेरा एक कपड़ा भी नहीं बनाया, मतलब कुछ भी नहीं बनाया मेरे लिए इन लोगों ने। एक कपड़ा, एक सिंगल नाइट सूट तक इन्होंने मुझे नहीं बनाया मेरा। इन्होंने फिर मुझे ना चेंज करने के लिए एक नाइट सूट दिया, इवनिंग में चेंज करने के लिए एक नाइट सूट दिया। तो वो कैप्री और एक टी शर्ट थी। मुझे उस टाइम तक तो मुझे यही लगा कि शायद ये मेरे लिए है, मुझे कोई पुराना तो देगा नहीं, नई नवेली दुल्हन हूँ तो पुराना तो कोई देगा नहीं। मुझे लगा ये मेरे लिए है, ठीक है, मैंने वो पहन लिया। उसके बाद आई गेस 2 दिन के बाद मैंने वो फिर से पहना हुआ था। मतलब नेक्स्ट डे मेरे नेक्स्ट डे मेरी पग फेरे की रस्म थी, तो फिर मेरा सारा सामान यहाँ से हम लेके चले गए थे, जो भी मेरा सामान था मम्मी ने दिया था, कपड़े तो और भी जो भी चीज़ें थी वो लेके गए, मेरे हर चीज़ जो भी थी। तो मैं 2 दिन के बाद फिर से वो पहन के बैठी हुई थी। तो मैं चलो ये चीज़ बाद में आपसे डिस्कस करूँगी। तो
मुझे वो नाइट सूट इन्होंने दिया, मेरे लिए इन्होंने कुछ बनाया नहीं था, मुझे लगा वो मेरे लिए है बट वो मेरे लिए नहीं था। हाँ, मुझे एक और चीज़ बतानी थी। जैसे मैंने बताया कि घर से लड़की विदा होती है अपने बड़ों के नाम का फिर से दिया जला के। तो जब मेरी मम्मी का मेरे पास फ़ोन आया जब मैं इवनिंग में ससुराल पहुंचने के बाद इवनिंग में, कि जो बड़ों का जो दिया मैं जला के गई थी शादी से पहले, मतलब शादी वाले दिन मेकअप के लिए जब मैं घर से निकली अपने बड़ों के नाम का दिया जला के, तो वो दिया नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक जब सारे घर आए तब तक जल रहा था। तो मम्मी ने बोला कोई अपशगुन नहीं हुआ, तू टेंशन मत ले, वो हमारे जो बड़े हैं उन्होंने तुझे आशीर्वाद दिया है कि भैया तेरा खुद से वो दिया मतलब बुझा ही नहीं, वो ठंडा ही नहीं हुआ, वो जल ही रहा था सुबह तक, जब तक हम आए हैं उसके बाद भी वो जल रहा था। तो चलो ठीक है, मैं उस चीज़ से टेंशन फ्री हो गई कि ठीक है सारी चीज़ें भूल गई और नई चीज़ों पे लगा कि अब नए घर में आ गई हूँ, अपने यहाँ पे फोकस करना चाहिए। तो सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी वहाँ पे, कि शादी तो हो चुकी है। फिर अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं आपको बताऊंगी नाइट सूट वाली बात, कि क्या नाइट सूट वाली क्या चीज़ हुई थी। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मैं ना वीडियो पे मतलब सोशल मीडिया पे नहीं बता सकती, कि इन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं चीज़ें बनाई थी, मतलब एक सिंगल कपड़ा भी उन लड़की का होता है ना वो भी नहीं बनाया था इन्होंने मेरे लिए। तो सारे अरमान ना इन्होंने पानी कर दिए थे, अपने तो सारे पूरे करवा लिए इन्होंने, बट हम मेरे लिए एक कपड़ा तक नहीं बनाया था इन्होंने। तो ये चीज़ें इन्होंने मेरे साथ की है। और मैं बार बार यही बोलती हूँ कि भाई मैं ये वीडियो शूट क्यों कर रही हूँ, क्यों बता रही हूँ, कि कल को मेरे बच्चे को सब कुछ पता होना चाहिए कि मेरी माँ और मेरे बच्चे के साथ मेरे साथ क्या हुआ था। क्योंकि मेरे बच्चे को कल को मुझसे दूर ना कर दें, अलग ना कर दें, बहला ना लें, फुसला ना लें, मेरे खिलाफ़ ना कर दें। मेरे बच्चे को सारी सच्चाई पता होनी चाहिए और मैं उसको कोई झूठ नहीं बोलूँगी, हर चीज़ उसको बताऊँगी जो इन लोगों ने मेरे साथ की है, ठीक है। और अब जो मैं आपको स्टोरी, अपनी पूरी स्टोरी मैं शेयर करने के लिए आई हूँ, बहुत दुखी होके आई हूँ, क्योंकि पुलिस वाले पैसों के यार हैं, सीधी सी बात है। कोई नहीं कुछ सुनता, इतने प्रूफ देने के बाद भी कोई नहीं सुनता। कोर्ट का जो हमारा सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। तो इन सारी चीज़ों से बहुत घुट घुट के परेशान होके मैं अब अपनी चीज़ें ये डिस्कस करने आई हूँ। सेकंड मतलब जो मेरी चीज़ है, एक तो अपने बच्चे के लिए, दूसरी इस चीज़ के लिए, कि मैं दुनिया को घर घर जाके नहीं बता सकती कि वो सामने वाला बंदा गलत है और मैं सही हूँ। और मैं यहाँ पे ये बताने नहीं आई कि कौन गलत है कौन सही है, मैं यहाँ पे ये बताने आई हूँ कि सच्चाई क्या है, मेरे साथ क्या क्या हुआ था। आज के टाइम पे भी जो कहते हैं ना कि लड़का और लड़की इक्वल है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो देखा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़का और लड़की इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ बोलने वाली बातें हैं। हमारा समाज बहुत ज़्यादा घटिया है, हमारी समाज में कई लोग जो है ना बहुत ज़्यादा घटिया हैं, लड़कियों को जीने नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं जीने देते लड़कियों को। तो इन अपने समाज से, कोर्ट से, पुलिस से, हर चीज़ से परेशान होके मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ। व्यूज़ के लिए नहीं बता रही हूँ, कि ये कोई कंटेंट नहीं है कि मुझे व्यूज़ चाहिए, मुझे फेमस होना है, कि मैं इसलिए यूट्यूब पे नो। मैं अपनी जो मेरे पे बीती है, मेरे पे गुजरी है, वो चीज़ें शेयर करने आई हूँ आप सबसे। और मैं क्या, मेरे जैसी पता नहीं कितनी लड़कियां हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है, और मैं तो फिर भी बच गई मैं। मेरा अबॉर्शन करवाने वाले थे ये, बहुत बहुत झूठ बोले इन्होंने। आगे आपको सारी चीज़ें स्टोरी में पता चलेंगी मेरी, कि क्या क्या इन्होंने मेरे साथ किया है और करने वाले थे। भगवान की कृपा से मैं और मेरा बच्चा सही सलामत वहाँ से वापस आ गए, चाहे वो मुझे घर से निकाला उन्होंने, चाहे कैसे भी भगवान ने कुछ भी करवाया। आज के टाइम पे तो मैं यही सोचती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें पता चली बाद में कि भाई ये मुझे और मेरे बच्चे को मारने वाले थे, पेट में ही उसको, वो तो मेरे सामने ही मुझे दिख रहा था कि ये अबॉर्शन चाहते हैं मेरा। बहुत इन्होंने साम दाम दंड भेद सब कर लिया कि मैं अबॉर्शन करा लूँ, बट मैं नहीं मानी थी। और अच्छा हुआ नहीं मानी, आज मेरे जीने का सहारा भी वही है, मेरा बच्चा ही है। अगर मैं अकेली होती ना, तो जो इन लोगों ने मेरे साथ किया है ना,
अभी तक तो मैं जिंदा ही ना होती, सुसाइड कर चुकी होती। इतना घटिया, इतनी नीचता इन लोगों ने मेरे मेरे साथ दिखाई है। कोई ना जानवर के साथ भी ऐसी चीज़ें नहीं करता जो इन्होंने मेरे साथ की हैं। प्रेगनेंसी की हालत में 9 मंथ्स तक मैं इनके घर के बाहर बैठ के आई हूँ। ये मैं जानती हूँ मुझ पे बीती है, तो मैं ही समझ सकती हूँ। दुनिया के लिए तो हंसी उड़ा दो, दुनिया तो हंसी उड़ा देती है, जिस पे बीतती है ना उसको पता होता है। मेरे जैसी जितनी भी लड़कियां हैं ना उनको पता होगा कि जब अपने पे गुजरती है तो क्या होता है। मेरे बच्चे की तरह पता नहीं कितने बच्चे हैं जो ऐसे रुल रहे हैं, जिनकी बेकदरी हो रही है। अरे भैया, जब तुम ना बच्चे को, मतलब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते ना, तो तुम्हें शादी ही नहीं करनी चाहिए। चलो, आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी कि नाइट सूट वाली क्या कहानी थी। वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, बाय, थैंक यू।